और वहां पर खेल दिया ऑफसाइड की दिशा में, बैट का बाहरी किनारा लेकर 1 रन के लिए, यानी 2 रन हो चुके हैं। फ्री हिट का ज्यादा कोई बड़ा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। तन्मय राइट आर्म और द विकेट, रंगरेज ब्रश एंड से, टाटा एंड से सामना करेंगे बल्लेबाज राजेश। दो ही रन हुए। और हल्के हाथों से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और तेजी से भाग पड़े 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। द फरमान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। तन्मय हेलो, राइट आर्म और द विकेट। डायमंड टीम प्रेजेंस सेरेमनी के लिए स्टेज के पास चली जाए। द डायमंड टीम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, स्टेज के पास चले जाए। और काफी अच्छी गेंद, वहां पर जोरदार अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं एम्पायर के ऊपर। एम्पायर काफी अनुभवी एम्पायर हमारे श्री भाई और नवीन भाई, काफी डायमंड अनुभव। टीम के अगर मेंबर्स होंगे तो प्लीज स्टेज के पास आ जाइए। डायमंड टीम मतलब मैच के लिए। और गेंद गई बैट का बाहरी मैं किनारा गुजारिश लेकर करूंगा स्लिप हमारे की आसिफ दिशा भाई, में। समीर भाई से प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाइए। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट नायर सर, समीर भाई, नायर सर, आसिफ भाई। असलम ओपई सर प्लीज। जो इसके पहले मैच खेला गया डायमंड वर्सेस टीम असॉर्टेड, उस मैच के विनर रही डायमंड। और उस मैच में काफी जोरदार बल्लेबाजी करी रोशन ने। उस धमाकेदार पारी की वजह से वन साइड हो गया वो मैच। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट समीर भाई, वाइस प्रेसिडेंट आसिफ भाई, नायर सर, असलम भाई। मैं गुजारिश करूंगा रोशन को, प्लीज स्टेज पे आइए रोशन। मैं नायर सर से गुजारिश करूंगा, हमें जो ऑरियन इंडस्ट्रीज की ओर से ये गिफ्ट प्राप्त हुआ है सेलो का, कॉकरीज। आतिशी पारी खेली जिसकी वजह से 64 रन का टारगेट इन्होंने चेस कर लिया 52 रन्स का। समीर भाई से गुजारिश करूंगा उन्हें आरपीसीएल का। रोशन सामने देखो उधर। समीर भाई ट्रॉफी। असलम भाई से गुजारिश करूंगा, ये हमारे जिंक सॉसेस की ओर से। कॉन्ग्रेचुलेशन रोशन, आगे भी आपका फॉर्म ऐसे जारी रहे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। एक ओवर के बाद में बढ़ती हुई रन संख्या 5 रन फार्मा 11। खेलना चाहते थे डी फाइनल की तरफ, 1 रन हल्के हाथों से चुरा लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पे। फार्मा 11 वर्सेस नागपुर कॉप्स, काफी रोमांचक मुकाबला ये। पहला मुकाबला खेल रही है फार्मा 11, दूसरा मुकाबला खेल रही है, एक जीत दर्ज की थी पहले ही मुकाबले में। और नागपुर कॉप्स जो है पहला मुकाबला खेल रही है अपने श्रेणी का। पटकी हुई गेंद और भरपूर फायदा नहीं उठा पाए।
हेलो हेलो हेलो। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया फार्मा 11 ने, और एक ओवर के बाद में 5 रन हो चुका, बिना किसी नुकसान के विकेट का पतन हुआ। अभी तक अच्छी गेंदबाजी पकड़ बनाते हुए वहां पे नागपुर कॉप्स 11। और थोड़ी सी दिशा से बट के स्टंप को हाथ दे मारा है, अंपायर का इशारा नो बॉल। इसी के साथ में फ्री हिट का इशारा। थोड़ा सा जो है एक्शन में दिक्कत आते हुए वहां पे बॉलर को, और स्टंप को गलती से हाथ लगते हुए, और फ्री हिट का सामना करेंगे सोहेल। यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश में सटीक कामयाब। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, काफी मजबूत पकड़ बनाते हुए अच्छी रणनीति देखने को मिल रही है वहां पे नागपुर कॉप्स की तरफ से। फार्मा 11 के ऊपर सामना करेंगे सोहेल फिर से। मिस्टर शरद ऑफ स्टंप के काफी करीब, गुड लाइन वाली गेंद, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, बीट कराया 2 गेंद बैक टू बैक। बीट पे बीट करा रहे हैं शरद। अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी वहां पे देखने को मिल रही है शरद के तरफ से। नो बॉल फेंका था, और उसके बाद में अच्छी वापसी वहां पे गेंदबाज की। काफी जबरदस्त रणनीति बनाते हुए नागपुर कॉप्स फार्मा 11 के बल्लेबाज मिस्टर सोहेल। हेलो, खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट की जानिब, मगर एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पे। बंद हो जा रहा बार बार माइक। ओवर हो गई क्या? ओवर हो गई 2 ओवर के बाद। 2 ओवर के बाद में बढ़ती रन संख्या 8 रन बिना किसी नुकसान के फार्मा 11। अच्छी पकड़ बनाते हुए नागपुर कॉप्स। अनिल केंद्रे बॉलिंग का भार संभालने के लिए आए हैं नागपुर कॉप्स 11 की तरफ से। भोला, तुकाराम राठौड़ उर्फ भोला बॉलिंग का भार संभालने के लिए आए हैं। तुकाराम राठौड़ तीसरा ओवर लेके आए हैं, और अपनी छोर से पहला टीम के लिए तीसरा ओवर। ओवर थ्रो का चांस हो सकता था वहां पे, मगर अच्छा बैकअप मिड ऑन का प्लेयर अंदर, माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑन का प्लेयर, लॉन्ग ऑफ का प्लेयर अंदर मिड ऑन पे। और इसी के साथ 22 का रन एक मिला है। ऑफ स्टंप की जानिब खेल दिया वहां पे मिस्टर राजेश ने हल्के हाथों से, और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पे।
सोहेल सामना करेंगे तुकाराम का। अभी तक कुछ बड़े हिट्स देखने को नहीं मिले सोहेल के बल्ले से। इसके साथ विकेट का पतन। अच्छा शॉट खेला था ऑफ स्टंप के, काफी बाहर गेंद थी, उसको खींचा। और अगले बल्लेबाज धाकड़ खिलाड़ी मिस्टर मुख्तार। इस टूर्नामेंट में सबसे सीनियर खिलाड़ी और सबसे धाकड़ खिलाड़ी मिस्टर मुख्तार काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और सूझबूझ के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में क्रिकेट खेलते हैं। मिस्टर राजेश सामना करेंगे तुकाराम का। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश ऑफ स्टंप की जानिब। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, गेंदबाजी काफी जबरदस्त सूझबूझ के साथ, मगर अंपायर का कोई इशारा नहीं। गुड लाइन पे गेंद डालते हुए वहां पे तुकाराम राठौड़ काफी अच्छी सूझबूझ जिम्मेदारी के साथ में बॉलिंग करते हुए। नागपुर कॉस फार्मा 11 दोनों ही धाकड़ टीम, धाकड़ बल्लेबाज धाकड़ गेंदबाज दोनों ही टीम में। और जो कि कमेंट्री बॉक्स के पीछे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो प्रैक्टिस ना। की झोली में आता हुआ। और एक्सपीरियंस खिलाड़ी धाकड़ खिलाड़ी वहां पे मुख्तार, मिस्टर मुख्तार बॉल को चेक किया उन्होंने, और थोड़ा सा देखना होगा। अभी तक कोई बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली वहां पे। दर्शक काफी खचाखच भरा हुआ मेकोसा बाग। आरपीसीएल सीजन 6 2021। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला उसने, कीपर खुद दौड़ लिए बॉल के पीछे। एक रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, अंतिम गेंद पे जो है एक रन निकाला मिस्टर राजेश ने। 3 ओवर के बाद में बढ़ती रन संख्या मानो 12 रन। 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पे फार्मा 11। आरपीसीएल सीजन 6 2021 काफी बड़ा टूर्नामेंट विदर्भ का। फर्स्ट प्राइज 2 लाख रुपीस, सेकंड प्राइज 1 लाख रुपीस। तीन ओवर के बाद में 12 रन पे जा पहुंचा स्कोर।
मनमीत सिंह बॉलिंग का भार संभालने के लिए आए हैं नागपुर कॉप्स 11 की तरफ से, और फार्मा 11 के बल्लेबाज राजेश तांदुलकर सामना करेंगे मनमीत सिंह का पहली बार। पहला ओवर अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आ रहे हैं। मात्र 8 ओवर का खेले जाने वाला है मुकाबला। खेल दिया है सीधा और इसके साथ में जबरदस्त 6 रन। पहली गेंद पे इरादे बता दिए, काफी देर से बाउंड्रीज नहीं आई थी। पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट की जानिब, मगर बीट हुए वहां पे। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा मनमीत के द्वारा, काफी चतुर चालाक जाबाज। नागपुर कॉप्स 11 जो कि कॉप्स के नाम से जानी जाती है। और ऑफ स्टंप की गेंद को खींचा मिड विकेट की जानिब, 6 रन। ऊंचे कद के खिलाड़ी मनमीत सिंह, काफी हाइट है इनकी हाइट मानो दर्शाती है ग्लेन मैग्राथ को, जैकब ओराम। बड़े बड़े प्लेयर से मिलती हुई इनकी हाइट। 3 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं, जबकि 3 ओवर में, पिछले 3 ओवर में 12 रन आए थे। काफी सूझबूझ जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए वहां पे फार्मा 11 पहले 3 ओवर में बॉल को अच्छा जमने दिया, विकेट पे अपने आप को खा रखा। इस गेंद पे क्या करते हैं राजेश, देखना होगा। खेल दिया एक्स्ट्रा कवर में और ये तीसरा बाउंड्री लगी है, 4 रन। 4 गेंदों में स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पे। चौथा ओवर घटता हुआ अभी भी 2 बॉल शेष। और कुछ नहीं, अंपायर का शायद डेट, शायद थोड़ी सी चेयर करते हैं वहां पे फील्डिंग टीम अपने गेंदबाज को बॉलिंग एक्शन के दरमियान। फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर में खेलने के लिए जबरदस्त जाने जाते हैं और एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 5 गेंदों में 17 रन आ चुके हैं मनमीत सिंह के और 29 रन पे जा पहुंचा स्कोर। चौथा ओवर अभी भी चलता हुआ। मिस्टर मुख्तार सीनियर खिलाड़ी, धाकर खिलाड़ी, जाबाज खिलाड़ी। पाया स्लो वन गेंद, पटकी हुई गेंद, लेग बाय का इशारा, शायद रन आउट का चांस हो सकता था वहां पे, मगर हम कोई थ्रो करने की चाह नहीं रखी वहां पे कीपर ने। इसी के साथ अंपायर का इशारा लेग बाय का, एक्स्ट्रा रन वहां पे फार्मा 11 के झोली में। 4 ओवर के बाद में 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पे फार्मा 11। 18 रन आए हैं मनमीत सिंह के ओवर से। दो बड़े बड़े छक्के लगाए थे राजेश तांदुलकर ने और एक चौका जड़ा था लॉग ऑन पे। काफी धाकड़ खिलाड़ी, अपने आप को बखूबी रोका विकेटों के ऊपर में और जिम्मेदारी के साथ सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं।
₹3700 का बताया, ₹3700 का बताया सनी वाले ने। 3700 का वो है। ओ भाई बता रहा तो मैं, जब वो छुट्टी थी क्या मेरे को, कि मैं फ्री था, हैदराबाद से वो आया हुआ है ना 4 दिन के लिए, साथ में कैलेंडर आ रहा है। बोला मैंने, नहीं नहीं बोला मैंने, नहीं मेरा नहीं होता करके। कहाँ आ गए हो? कितने में डाल रहे हैं? कितने में? अगली गेंद लेकर बराबर है, वो सही है रे। ठीक है। और पटकी हुई गेंद वहां पर ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया। यॉर्कर लेन की गेंद ऑफसाइड में, 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोरबोर्ड में। पे आएंगे हो? रन संख्या पहुंची 31 रनों पर। नंबर सेंड करो मेरे को, मैं काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए द फार्मा। ठीक है ना, चले जाओ। अगली गेंद लेकर तुकाराम राठौड़, बात करता ना, मैं थोड़ी देर में सुपर कॉप अंबाजरी थाने के। अगली गेंद लेकर तुकाराम, रैटम रंगरेज ब्रश की एंड से। और काफी खूबसूरत गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद। और कुछ सलाह मशवरा करते हुए आपस में दोनों ही बल्लेबाज कुछ हिदायत देते हुए बल्लेबाज को अपने अनुभव साझा करते हुए बल्लेबाज से। तुकाराम जी की गेंद का सामना करेंगे राजेश, बाहर के बल्लेबाज। और हल्के हाथों से घुमाना चाहते थे, वहां पर रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन तेजी से 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रनों पर। और इसी लेग बाइस का इशारा एम्पायर द्वारा। और तुकाराम अपनी अगली गेंद लेकर राइट अमोर दी विकेट। काफी लंबा रन अप, रंगरेज ब्रश एंड से, टाटा एंड से सामना करेंगे बल्लेबाज। और पैरों पर जाकर टकराई, काफी खूबसूरत गेंद। वहां पर रनर का मौका नहीं था, लेकिन ओवर थ्रो के वजह से 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ रन संख्या 33 रनों पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति। अच्छा चांस बनाया था वहां पे रनआउट का, मगर ओवर थ्रो के चलते हुए अच्छा बैकअप वहां पे एक्स्ट्रा कवर के प्लेयर ने जो किया है, सराहना करनी होगी उनकी, तारीफ करना चाहूंगा उनकी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद में 33 रन पे जा पहुंचा स्कोर। और सुपर कॉप के, नागपुर कॉप्स के कप्तान ने गेंद सौंपी है अविनाश जाय भाई के हाथों में। पीएसआई अविनाश जाय भाई, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। कमेंट्री बॉक्स एंड से सामना करेंगे मुख्तार। मुख्तार काफी अनुभवी बल्लेबाज अपनी टीम के, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। और काफी खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग मनमीत द्वारा। कोई रन लेने का मौका नहीं, वहां पर डॉट गेंद ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया था मुख्तार ने। और काफी कड़ा मुकाबला, काफी संघर्ष चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। द फार्मा वर्सेस नागपुर कॉप्स।
और फुल टॉस गेंद घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में डॉट गेंद। और काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। और पटकी हुई गेंद ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया। कवर्स का फील्डर जब तक फील्ड कर पाता, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 34 रनों पर। और स्ट्राइक पर आ गए राजेश। अविनाश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे बल्लेबाज राजेश। और ऑफ स्टंप के काफी बाहर, निश्चित तौर पर वाइड करार दी जाएगी। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 35 रनों पर। और आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर के मुजवानी। अविनाश सामना करेंगे अविनाश का राजेश तांदुलकर। हल्के हाथों से खेला शॉट, रन आउट हो सकता वहां पे, मगर कोई संकोच नहीं किया वहां पे रन लेने के लिए। और अच्छा कॉल का प्रदर्शन देखने को मिला है दोनों ही बल्लेबाज के बीच में। एक छोर से मुख्तार तो एक छोर से राजेश। दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा क्या होगा? बिल्कुल वाइड होगा, वाइड गेंद। और एक और अतिरिक्त रन यहाँ पे फार्मा 11 की झोली में जाता हुआ आता हुआ। और बहुत ही जबरदस्त फ्लिक का छक्का, बहुत ही लंबा छक्का जड़ दिया वहां राजेश तांदुलकर ने। जबरदस्त एसएनएस स्टडी सर्कल मैक्सिमम, बॉलर के दिल को लगा धक्का। 80 मीटर का छक्का, काफी पावरफुल हिटर। तीसरा छक्का जड़ा है राजेश तांदुलकर ने अपने बल्ले से। जाने जाते हैं बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। इसी के साथ में 43 रन पे जा पहुंचा है स्कोर फार्मा 11 का। छठा ओवर अपनी श्रेणी पे। फुल टॉस गेंद, कैच हो सकता है वहां पे। और फील्डर काफी अच्छे, चतुर चालाक जाबाज, और विकेट का पतन। पहले टाइम लिया, वक्त लिया राजेश तांदुलकर ने। के एक चौका मारा है पहले मैच में, शायद देखने को नहीं मिले हमें और ऑडियंस को, दर्शक को। काफी धाकड़ खिलाड़ी राजेश तांदुलकर, और आज मौका मिला है तो अपने आप को बखूबी बताया कि हम नहीं है किसी से कम, हम में है बहुत ऊंचे फन। और 3 छक्के लगाकर एक चौका लगाया और इसके साथ में विकेट का पतन। छह ओवर के बाद में 43 रन, 28 रन नाबाद, 28 रन बनाकर आउट हुए वहां पे राजेश तांदुलकर। और अगले बल्लेबाज धाकड़ खिलाड़ी ऑलराउंडर शहबाज उर्फ शेबू सामना करेंगे
मनमीत का पहली बार। एक्स्ट्रा कवर में खेल दिया उसे, देखना है। और मिस फील्डिंग होते हुए आते के साथ में इरादे पस्त कर दिए वहां पे फील्डरों के। धाकड़ खिलाड़ी, कड़क बल्लेबाज शहबाज। अंपायर का इशारा, 4 रन है, चौका है ये। इसी के साथ में 4 रन। पटकी हुई गेंद और इसके साथ में देखना वहां दर्शक के हिसाब से हमें क्या है, 4 रन। फ्लैट गई थी गेंद, 2 गेंदों में 2 चौके जड़ दिए वहां पे शहबाज ने। दो गेंदों में 2 चौके काफी महंगे साबित होते हुए मनमीत। पहले ओवर में 17 रन दिए थे इन्होंने और अब 2 गेंदों में 8 रन देते हुए। ऑफ स्टंप पे आकर खेल दिया उसे, लॉन्ग ऑफ पे। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पे शहबाज को। 3 गेंदों में 9 रन, अभी भी 9 गेंद बाकी इस इनिंग को, पहली इनिंग को खत्म होने में। स्कोर जा पहुंचा है 52 रन पे। बीट कराया वहां पे। 2 गेंद बची है अभी भी इस ओवर की। और हाइट काफी है तो उसका भरपूर फायदा उठाया, बीट कराया 2 गेंदों पे मिशा मुख्तार को। दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। 1 अतिरिक्त रन यहां पे फार्मा 11 की झोली में आता हुआ। एक्स्ट्रा कवर में खेल दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे। इसके साथ में 4 रन और ओवर की समाप्ति इस बाउंड्री के साथ बढ़ती रन संख्या जा पहुंची है 57 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, फार्मा 11। 2 ओवर में 31 रन दिए हैं मिस्टर मनमीत ने, काफी महंगे साबित हुए हैं। कभी कभी होता है अक्सर। अर्जुन भाऊ केंद्र ना, अनिल केंद्र अरे सॉरी दादा तन्मय पहिला ओव्हर वाला अरे यार ये बॉल ला रहे और लास्ट वार्निंग, पीछे कमेंट्री बॉक्स के पीछे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी बैटें जब्त कर ली जाएंगी। प्रैक्टिस ना करें। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, आरपीसीएल टूर्नामेंट, विदर्भ लेवल का टूर्नामेंट ये। पीछे प्रैक्टिस ना करें कमेंट्री बॉक्स के, मेहरबानी होगी। अंपायर खुद आते हुए शहबाज सामना करेंगे तन्मय का। अच्छा ओवर डाला था तन्मय ने पहला। बीट हुए वहां पे शहबाज उर्फ शहबू। तन्मय काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए। 5 गेंदें बनी है, बची है पहली इनिंग की।
57 रन पे जा पहुंचा स्कोर। काफी तगड़ा शॉट और देखना वहां अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और कट कर दिया उसे कवर की जानीब और थोड़ी सी हल्की सी मिसफील्ड, मगर 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छा बैकअप वहां पे। 3 गेंदें बची है और स्कोर जा पहुंचा है 59 रन पर। इसके ठीक बाद जो मुकाबला होने वाला है जस्ट क्रिकेट वर्सेस साउनेर 11, इन दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन है जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और अपना प्लेइंग 11 भी बता दे। जस्ट क्रिकेट और साउनेर 11। और इसी बीच रन आउट काफी अच्छा थ्रो, उतना ही चतुराई से कीपर ने खुद भागकर रन आउट कर दिया। मुख्तार रन आउट होकर वापस लौटते हुए। और काफी अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी से तन्मय द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। और काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, घुमाना चाहते थे लेग साइड की दिशा में लेकिन गेंद गई। तारीफ करना होगी इस गेंदबाज की, मात्र 3 रन दिए अपनी ओवर में और स्कोर हो चुका है 60 रन, यानी एक इनिंग की समाप्ति पर रन संख्या है 60 रन। 61 रनों का लक्ष्य रखा है द नागपुर कॉप्स के सामने। निर्धारित ओवरों में 61 रन का टारगेट, 61 इज द टारगेट। 61 रन का टारगेट दिया है फार्मा 11 ने। 61 रन हो चुके हैं, 62 का टारगेट दिया है। 62 रनों का टारगेट दिया है फार्मा 11 ने। 62 रन बनाने होंगे अगर नागपुर कॉप्स को अपनी पहली जीत दर्ज करनी होगी तो 48 गेंदों में। अरे मैं जादूगर थोड़ी हूँ, पकड़ लूंगा पूरा। आरपीसीएल 6 का ये चौथे दिन का ये चौथा मुकाबला नागपुर कॉप्स वर्सेस द फार्मा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बना लिए अपने निर्धारित ओवरों में और 62 रन का लक्ष्य रखा है। क्या लगता है आपको किस और ये मुकाबला जा रहा है? देखिए काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। शुरुआत के ओवर में 3 ओवर में 12 रन बने थे मात्र। उसके बाद में जो फार्मा 11 की तरफ से राजेश तांडुलकर ने जो बल्लेबाजी धाकड़ बल्लेबाजी की है उसके बाद में देखने को मिला है कि अच्छा स्कोर खड़े किया उन्होंने। शायद पहले कुछ दिक्कतें होती हुई और हावी हुए थे बॉलर वहां पे नागपुर कॉप्स के फार्मा 11 के ऊपर में, बट फिर अच्छी वापसी की वहां पे और अच्छा एक चुनौती भरा लक्ष्य दिया है वहां पे। 61 लास्ट मैच में 70 रन बनाए थे फार्मा 11 ने और 6 रन से मैच को जीता था। अभी 61 रन बनाए हैं। देखना हुआ क्या बॉलिंग काफी अच्छी है, डिफेंड कर सकते हैं या नहीं।
और नागपुर कॉप्स पहली जीत दर्ज करना चाहेंगी और एक जीत ऑलरेडी दर्ज कर चुकी है फार्मा 11। काफी बड़े नाम फार्मा 11 में, काफी जबरदस्त खिलाड़ी, काफी बड़े नाम, पंकज तुले, विजय नितनवरे, राजेश तांदुलकर, साकेत जगताप, पीयूष ठाकरे, अमित उर्फ श्री, आवेश खान, मिस्टर मुख्तार, सोहेल हुसैन और शॉर्ट में निट्स। श्री भैया और नवीन भैया से निवेदन है जल्द से जल्द मैच शुरू करवाएं, क्योंकि समय काफी सीमित हमारे पास। इसके बाद ठीक बाद और एक मुकाबला खेला जाना है। जस्ट क्रिकेट वर्सेस सावनेर 11, दोनों ही टीम के कप्तानों से निवेदन है अपना प्लेइंग 11 कमेंट्री बॉक्स में आके दे दे और टॉस करवा ले, क्योंकि इसके ठीक बाद उनका मुकाबला होने वाला है और समय काफी सीमित हमारे पास। दोनों ही टीम के कप्तान जस्ट क्रिकेट और सावनेर 11 जल्द से जल्द अपना प्लेइंग 11 दे दे कमेंट्री बॉक्स में आके, और इसके ठीक बाद जो मुकाबला है उन्हीं का होने वाला है। तो दोनों ही टीमें सज्ज रहे। और हमारे जो मैदान के अंदर चौकी कैफे रेमंड की चाय भी अवेलेबल है। रिफ्रेशमेंट अगर किसी को लेना है तो वहां पर आकर उसका आनंद ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। और आरपीसीएल 6 का ये मुकाबला शुरू होने वाला है, फार्मा वर्सेस द नागपुर कॉप्स। और फुलटॉस गेंद और आते ही अपना छक्का जड़ दिया, दर्शक दीर्घा में पहुंचा दी गेंद तारामंडल की सैर पर अपने बल्लेबाजी का हल्का सा नमूना दिखाते हुए। अमित होगा शायद, अमित। और फुलटॉस गेंद को पहुंचा दिया श्री। श्री अपना व्यक्तिगत पहला और लेकर पहले ही गेंद पर अमित उर्फ श्री पहले ही गेंद पर छक्का जड़ दिया बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी का नमूना। नीचे रखो, अंदर रख दो, अंदर उसके कपड़े। और बॉल चेक करते हुए बल्लेबाज और गोविंद और राम के रूप में पहले बल्लेबाजी सलामी जोड़ी मौजूद। गोविंद ने पहले ही गेंद को पवेलियन के स्टेडियम के बाहर का रास्ता दिखाया और पहला छक्का जड़ दिया। पहले ही गेंद पे 6 रन के साथ शुरुआत, काफी मजबूत शुरुआत करते हुए नागपुर कॉप्स। कुछ इसी तरह के शॉट की उन्हें जरूरत, अगर इसी तरह वो खेलते रहे तो शायद इस मुकाबले को अपने कब्जे में कर सकते हैं, जल्दी खत्म कर सकते हैं इस मुकाबले को।
और लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वाइड करार दी गई। अतिरिक्त रन के साथ एक स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। आप एक काम करते हो आपके मोबाइल पे ये कर देगा रन टाइप रन रन प्लस प्लस करके रन करती है 7 रन। रन संख्या पहुंची 7 रनों पर। और काफी अच्छी बल्लेबाजी होते हुए और लेग साइड की दिशा में घुमाना चाहते थे, शरीर पर जाकर टकराई। इसी का नतीजा 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। उस पे करो मोबाइल में पटपट होता है वो समझ में नहीं आएगा मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा इधर लिखो तो कितना हुआ। अगली गेंद लेकर गेंदबाज अमित। और नागपुर कॉप्स वर्सेस द फार्मा, इनके बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। और राम सनप बैटिंग पर, काफी धाकड़ बल्लेबाज अपनी टीम के राम। और हल्के हाथों से खेल दिया ऑफसाइड की दिशा में, जब तक फील्डर थ्रो करे। 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन पर। काफी सदी हुई शुरुआत करते हुए द नागपुर कॉप्स। और काफी ऊंचा गया है स्ट्रोक, काफी खूबसूरत स्ट्रोक। और दूसरा छक्का जड़ दिया बल्लेबाज ने, अपने बल्लेबाजी का जोर दिखाते हुए। गोविंद आरा, यह दूसरा छक्का। और तीसरा छक्का जड़ते हुए बल्लेबाज स्टेडियम के बाहर पहुंचा दी गेंद। डीजे जोर दिखाते हुए। अभी तो खेल शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रन संख्या पहुंची 21 रनों पर। काफी अच्छे बल्लेबाजी, 1 ओवर 21 रन, काफी बड़ा स्कोर। और नागपुर के जो हमारे कर्मचारी आज मैच में हिस्सा ले रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि कोविड के इस महामारी में उन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट किया पूरे देश में। पुलिस कर्मचारी जो है हमारे कॉप्स 11 के, नागपुर कॉप्स के सभी भारत भर में जितने भी कर्मचारी है पुलिस के, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इस महामारी के दौरान उन्होंने काफी संभाला है हमारे देश को। और हमेशा कोई भी त्योहार रहे, उनका काफी सहभाग होता है पुलिस कर्मचारी द्वारा। पुलिस कर्मचारियों द्वारा जो सेवाएं प्राप्त होती है हमें, वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो
उनकी जो हमें सर्विस प्राप्त होती है, जो वो अपना घर बार छोड़कर हमारे लिए डटे रहते हैं शहर में, बाउंड्री पर, बॉर्डर पर, और हर जगह उनकी सेवाएं हमें प्राप्त होती है। हर त्योहार के वक्त उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सारे ही पुलिस कर्मचारियों को हम सैल्यूट करते हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। और फिर खेल दिया है हवा में गेंद, और ये चौथा छक्का जड़ते हुए अपने बल्लेबाजी में काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन गोविंद द्वारा। और एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 27 रन। काफी बड़ा ओवर आया पहला ओवर। पहले ओवर में गोविंद ने 4 छक्के जड़ दिए और लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है राम ने। देखना है वहां पर, और ये पहला चौका आता हुआ 4 रन के साथ खाता खोलते हुए इस ओवर का राम। रन संख्या पहुंची 31 रनों पर। ओके डन नितेश। और काफी खूबसूरत गेंद, उतना ही सम्मान पूर्वक खेल दिया राम ने, सम्मान देते हुए गेंदबाज को, अच्छी गेंद का सम्मान करते हुए अच्छे बल्लेबाज। और लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से 1 रन के लिए। रन संख्या 32 रनों पर। और लेग साइड की दिशा में दिशाहीन गेंदबाजी का खामियाजा वाइट के रूप में अतिरिक्त रन आता हुआ। रन संख्या पहुंची 33 रनों पर, 33 इस दूसरे ओवर में। और लेग साइड की दिशा में घुमाना चाहते थे लेकिन वहां पर डॉट गेंद, बिंदी गेंद, काफी अच्छी गेंद बल्लेबाजी हो रही है नागपुर कॉप्स इनकी ओर से। और फिर दिशाहीन गेंदबाजी, नतीजा वाइड करार दी गई एम्पायर द्वारा, अतिरिक्त रन आता हुआ।
वाइड नहीं है, एम्पायर द्वारा डिसीजन कुछ नहीं, डॉट गेंद, डॉट बॉल। और लेग साइड की दिशा में खेल दिया, काफी ऊंचा स्ट्रोक, और एम्पायर द्वारा 6 रन का इशारा, 5वां छक्का जड़ते हुए। और डीजे डीजे रन संख्या पहुंची 39 रनों पर, 39। रन संख्या पहुंची 39 रनों पर, 39। काफी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए गोविंद, बल्लेबाज ने जड़ा छक्का, अगली टीम रह गई हक्का बक्का। दो ओवर के बाद रन संख्या 39 रन, बिना कोई विकेट गंवाए नागपुर कॉप्स। और गेंद सौंपी है कप्तान ने शहबाज के हाथों में, शहबाज की गेंद का सामना करेंगे राम। और काफी अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, लेकिन उतने ही खूबसूरती से खेल दिया 1 रन के लिए। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 40 रनों पर, 40। जस्ट क्रिकेट और सनर 11 के कप्तान से नम्र निवेदन है कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। जस्ट क्रिकेट और सावनेर 11 दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। सावनेर की टीम के कप्तान से निवेदन है, अपना प्लेइंग 11 कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में दे दे। सावनेर 11 अगली गेंद लेकर शहबाज, सामना करेंगे गोविंद, राइट आर्म रंगरेज ब्रश एंड से, और खेल दिया लेग साइड की दिशा में। जब तक पॉइंट का फील्डर फील्ड करता, 1 रन पूरा किया, वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया राम ने, क्योंकि उन्हें अपने विकेट का महत्व पता है। जितनी ही बल्लेबाज कम आउट होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होता है अगली टीम पर। और काफी खूबसूरत गेंद पैरों पर जाकर टकराई, यॉर्कर लेन गेंद। राम खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन शहबाज द्वारा। और कोई भी बल्लेबाज अगर सामने रंगरेज ब्रश के बैनर पर डायरेक्ट छक्का जड़ता है तो उन्हें 500 रुपए की नकद राशि दी जाएगी रंगरेज ब्रश इनकी ओर से, हमारे स्पॉन्सर रंगरेज ब्रश। और फिर काफी खूबसूरत गेंद खेलना कहीं चाहते थे, गिर गई विकेट कीपर के पास, और डॉट गेंद।
अगली गेंद लेकर शाहबाज, सामना करेंगे राम, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और फिर खेलना कहीं चाहते थे, शरीर पर जाकर टकराई। डॉट गेंद, वापसी दिलाते हुए अपने गेंदबाजी से शहबाज। अभी केवल 22 रन चाहिए अगर सूझबूझ से खेलते हैं। 21 रन चाहिए, माफ कीजिएगा। और काफी खूबसूरत स्ट्रोक राम द्वारा, लॉन्ग ऑन का फील्डर जब तक फील्ड करे। एक रन पूरा किया, एक रन के साथ रन संख्या 42 रन 42। और शहबाज द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, केवल 2 रन दिए अपने इस ओवर में उन्होंने। तीन तीन रन दिए केवल। और काफी नपीतुली गेंदबाजी शहबाज द्वारा, काफी कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन। जितना अच्छा बल्लेबाजी रन रेट चल रहा था उसको थोड़ा धीमा किया शहबाज ने। कुछ ऐसी इसी तरह की गेंदबाजी की दरकार द फार्मा को। लेकिन क्रिकेट जैसे कि कहा जाता है अनिश्चितता का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गेंद सौंपी है कप्तान ने पीयूष ठाकरे के हाथ में। राजस्थान रोड पर शहबाज है, तो उसने शहबाज की टी शर्ट क्यों? और पटकी हुई शॉर्ट पिच गेंद घुमाना चाहते थे राम, लेकिन शरीर पर जाकर टकराई। लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। एक रन के साथ रन संख्या पहुंची 43 रनों पर। अभी कितने चाहिए? 43, 19 रन चाहिए है ना? कितने बॉल बाकी है? 5 और 18, 23 बॉल पे बराबर है। 29 बॉल 19 रन। और काफी खूबसूरत स्ट्रोक, काफी ऊंचा खेला है। और यह दर्शक दीर्घा में तारामंडल में पहुंचा दी गेंद। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, छठा छक्का जड़ते हुए गोविंद अपने बल्लेबाजी से। स्कोर अभी केवल 13 रन की दरकार। और एक खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन हवा में गेंद। और राजेश तेंदुलकर द्वारा यह कैच लपक लिया गया। इसी का खामियाजा कि गोविंद पवेलियन की राह देखते हुए, एक छक्का आ चुका था कोई। गोविंद गोविंद व्यक्तिगत 31 बार आउट होकर पवेलियन की वापस। नए बल्लेबाज है सुयोग पांडे। बॉलर का नाम क्या है? पीयूष ठाकरे। और खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद। और काफी अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरती से खेल दिया लॉन्ग ऑफ को फील्डर। जब तक फील्ड करे तब तक एक रन चुरा लिया। रन संख्या 50,
50 अप, यानी केवल 12 रन चाहिए अभी बची हुई गेंदों में। 26 बॉल, 5वीं गेंद। 25 गेंदें बची है और 12 रन की दरकार। और हल्के हाथों से खेलकर चतुराई से 1 रन लिया। कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत नागपुर कॉप्स को। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 24 गेंदें शेष है और 11 रन की दरकार द नागपुर कॉप्स को यह मुकाबला अपनी मुट्ठी में करने के लिए। और कुछ सलाह मशवरा करते हुए आपस में दोनों ही बल्लेबाज। बैट्समैन का नाम क्या है? पांडे। और दूसरा राम। अगर कोई भी बल्लेबाज डायरेक्ट रंगरेज ब्रश के बैनर पर छक्का हिट करता है तो उसे 500 रुपए की नकद राशि दी जाएगी रंगरेज ब्रश इनकी ओर से। हमारे साथी स्पॉन्सर है एस स्टडी सर्कल, ऑरियन और जेपी इंश्योरेंस। आगे का आंखों दिखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर के मुंह जबानी। हेलो। बहुत ही शानदार डॉट गेंद फार्मा 11 के गेंदबाज की तरफ से। जैसे कि आप सबने देखा, ओपनिंग जोड़ी ने ही मैच एक तरफा कर दिया था। गोविंद वन हैंडी इस मैच को अपनी तरफ झुका के चले गए। देखना होगा यहां से कैसे गेंदबाज अपनी वापसी करेंगे। और बहुत ही सूझबूझ से सिंगल चुराया। जो भी बल्लेबाज रंगरेज ब्रश के 6 मारेंगे उन्हें 501 का इनाम। और बड़ा शॉट मारना चाहते थे। शानदार गेंदबाजी दिखती हुई डॉट गेंद। इजी कैश फाइनेंस जेपी इंश्योरेंस। शानदार प्लेयर के ऊपर से खेल दिया गैप में और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाते हुए फार्मा 11 के फील्डर आरपीसीएल 6 के स्पॉन्सर एसएस स्टडी सर्कल और या न्यू इन्वेंशन एलईडी टीवी इजी कैश फाइनेंस जेपी इंश्योरेंस रंगरेज ब्रश। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रामभाव पर सीधा फील्डर के हाथ ढूंढ बैठे और बेहतरीन कैच फार्मा 11 का। शानदार वापसी करती हुई फार्मा 11। और नए बल्लेबाज है अनिल केंद्रे पीएसआई।
पीएसआई अनिल केंद्रे बल्लेबाजी के लिए भेज आते हुए। देखना है अपनी टीम के लिए क्या कुछ करिश्मा कर दिखा पाते हैं या नहीं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिल। कितने पे कितने लग रहे हैं? 20 गेंदें और 8 रन की दरकार केवल। अगली गेंद लेकर गेंदबाज और खेलना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में। गेंद और बल्ले के कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। शानदार गेंदबाजी दिखाते हुए बेहतरीन ओवर डाला था इन्होंने अपना पहला, और दूसरा ओवर लेके आए हैं। पहली 6 गेंदों में केवल 3 रन दिए थे। 19 गेंदों में 8 दौड़े बनानी होगी कॉप्स 11 को ये मैच जीतने के लिए। ओवर कंप्लीट। कितने रन दिए उन्होंने, ये बॉलर ने कितने दिया रन? नहीं पता कितने रन दिया, कोई नहीं। कौन है नए गेंदबाज? पीयूष आए हैं, देखना होगा। और गेंद सौंपी है कप्तान ने पीयूष के हाथों में। सामना करेंगे सुयोग। रैटम दो है, पहला गोविंद का, दूसरा राम का भी। ये ओवर में, हाँ एक ओवर में विकेट राम का। विकेट मध्ये विकेट रामचा। विकेट हो गए ना, इन्होंने विकेट ही मार्क नहीं किया अभी। गोविंद और राम, गोविंद और राम आउट हो गए। राम आउट हो गया, राम आउट। और कितने हुए हैं? 5 ओवर 5। 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 54 रन, यानी केवल 8 रन की दरकार ये मैच जीतने के लिए नागपुर कॉप्स को 2 विकेट के नुकसान पर। और केवल 8 रन। शहबाज नहीं, शहबाज और सुयोग और केंद्रे। सुयोग और अनिल केंद्रे खेल रहा है। सुयोग सुयोग हो गया, हो गया। स्टार्ट 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 स्टार्ट। अनिल के केंद्रे और सुयोग स्ट्राइक पर। सामना करेंगे पीयूष की गेंद का। और हल्के हाथों से खेल लिया और तेजी से दौड़ पड़े 1 रन के लिए। काफी चतुराई से 1 रन पूरा किया। रन संख्या पहुंची 55 रन पर। अभी केवल 7 रनों की दरकार है ये मुकाबला अपनी मुट्ठी में करने के लिए नागपुर कॉप्स को। और स्ट्राइक पर है अनिल केंद्रे। देखना है आने वाली गेंद पर क्या कुछ करिश्मा कर दिखा पाते हैं अपनी टीम के लिए। पीयूष अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अनिल। और आगे बढ़कर खेल दिया वहां पर अपने ही फॉलो थ्रू में हल्की सी मिसफील्ड, जिसके नतीजतन 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 56 रनों पर। और 6 रनों की दरकार है केवल अभी इस मुकाबले को जीतने के लिए। और स्ट्राइक पर है और आगे बढ़कर खेल लिया वहां पर हवा में गेंद। और वहां पर काफी अच्छा कैच बन सकता था, काफी कोशिश की वहां पर फील्डर ने, लेकिन ड्रॉप हो चुका है कैच। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है टेक कैचेस स्पिन मैचेस, लेकिन अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर द्वारा। 1 रन के साथ रन संख्या 57 रन।
अभी केवल 5 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए नागपुर फार्मा को। और आगे खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, गेंद नीचे रही, इसी का नतीजतन अपने ही फॉलो थ्रू में पीयूष ने कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को रन लेने का। पीयूष अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे अनिल, और लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है, काफी तेज तर्रार स्ट्रोक और 4 रनों के लिए सीमा पार पहुंचा दी गेंद, यानी स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। 1 रन की दरकार ये मुकाबला जीतने के लिए नागपुर कॉप्स को। काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन गोविंद द्वारा, व्यक्तिगत 31 रन सामने। और जस्ट क्रिकेट के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए, टॉस होता हुआ। और काफी खूबसूरत गेंद पीयूष द्वारा उतना ही सम्मान पूर्वक खेल दिया अनिल ने। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 61 रन, 61 रन, यानी 1 रन की दरकार केवल ये मुकाबला जीतने के लिए द नागपुर कॉप्स को। काफी अच्छी घमास संघर्ष दोनों टीमों के बीच, दोनों ही टीमें काफी जानी मानी टीमें, लेकिन उतना ही खूबसूरत प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा। कोई भी इस मैच में अपना आपा ना खोए, क्योंकि दोनों ही टीमों का प्रदर्शन काफी उम्दा प्रदर्शन, और उम्दा प्रदर्शन बल्लेबाजी में गोविंद का। 1 रन की दरकार और क्लोज फील्डिंग लगाते हुए कप्तान, और खेल दिया है ऊंचा स्ट्रोक, और ये छक्का दे मारा है, और छक्के से ये मैच पूरा करते हुए धोनी स्टाइल में दर्शक दीर्घा में पहुंचा दी गेंद सुयोग द्वारा। सुयोग ने छक्का जड़कर ये मैच पूरा किया, और सुयोग द्वारा धोनी स्टाइल में ये मैच खत्म करते हुए, पूरा करते हुए, we congratulate Nagpur Corps for their tremendous performance in batting, and the main star player of this match is Govind for his 6 sixes, and we congratulate both the teams for the tremendous performance and participate in RPCL 6 आसमान